हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्ट विद वाई बुक की, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। दोस्तों, एक सवाल सोचिए। दुनिया में लाखों कंपनी स्टार्ट होती हैं, लेकिन कुछ ही कंपनीज एप्पल, गूगल या टेस्ला जैसी बन पाती हैं। लाखों लोग स्पीचेस देते हैं, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स क्यों करोड़ों लोगों के दिलों को छू जाते हैं? ऐसा क्यों है कि रिसोर्सेज और टैलेंट बराबर होने के बावजूद कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं और बाकी भीड़ में खो जाते हैं? इसका जवाब है व्हाई। 1900 के शुरुआती दौर की एक कहानी सुनिए। उस वक्त कई लोग एयरप्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। सैमुअल लैंगले के पास हार्वर्ड की डिग्री थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की पूरी टीम थी। उसे लगता था कि वो दुनिया का पहला एयरप्लेन बनाएगा। लेकिन हुआ क्या? दो ऑर्डिनरी बाइसिकल मेकर्स, राइट ब्रदर्स, ने इतिहास रच दिया। उनके पास न रिसोर्सेज थे, न फाइनेंशियल बैकिंग, लेकिन उनके पास था एक बर्निंग वाई, मनुष्य को उड़ाने का सपना। यही वाई उन्हें फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ाता रहा। और जब उन्होंने पहली बार आकाश छुआ, लैंगले ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका वाई फेम और मनी से जुड़ा था, न कि पर्पस से। साइमन सिनेक कहते हैं कि यही फर्क लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच होता है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि वे क्या करते हैं, कुछ लोग ये भी जानते हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे क्यों करते हैं। और वही लोग हिस्ट्री बदलते हैं। सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा होता कि मेरे पास एक प्लान है, तो शायद कोई भी उन्हें सुनने ना आता। लेकिन जब उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, तो वो ड्रीम लाखों लोगों का वाई बन गया। एप्पल भी यही करता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि हम स्टाइलिश और अफोर्डेबल गैजेट्स बनाते हैं, वो कहता है कि हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, हम अलग सोच में बिलीव करते हैं। और यही वाई कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि एप्पल की सोच खरीदने पर मजबूर करता है। सिनेक इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। वाई, हाउ और व्हाट। ज्यादातर लोग आउटर सर्कल से शुरू करते हैं, व्हाट और हाउ से, लेकिन असली इंस्पिरेशन भीतर से शुरू होती है, वाई से। तो दोस्तों, ये किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हमें दूसरों को इंस्पायर करना है, अपनी लीडरशिप को मीनिंगफुल बनाना है और खुद भी एक पर्पसफुल लाइफ जीनी है, तो हमें हमेशा वाई से शुरुआत करनी होगी। और अब हम इसी जर्नी को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे 12 पावरफुल लर्निंग्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से। साइमन सिनेक बताते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंसान ये तो जानता है कि वो क्या करता है, लेकिन बहुत कम लोग ये स्पष्ट कर पाते हैं कि वे क्यों करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। ज्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फीचर्स और बेनिफिट्स के आधार पर बेचती हैं। वे कहती हैं, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल हैं और कीमत भी कम है। लेकिन जब कोई कंपनी वाई से शुरुआत करती है, तो उसकी बात सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचती है। एप्पल का एग्जाम्पल लीजिए। एप्पल ये नहीं कहता कि हमारे कंप्यूटर अच्छे हैं। एप्पल कहता है, हम बिलीव करते हैं कि हर चीज अलग तरह से सोच के बनाई जा सकती है। हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं और इसी सोच से हमने ये कंप्यूटर्स डिजाइन किए हैं। फर्क देखिए, प्रोडक्ट वही है पर मैसेज बिल्कुल अलग है। सिनेक कहते हैं कि वाई क्लैरिटी देता है। जब हमें ये मालूम होता है कि हमारा असली पर्पस क्या है, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। ऑब्स्टिकल्स आने पर भी हम डगमगाते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम किस लार्जर विजन के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स के पास ये क्लैरिटी ना होती कि वो इंसान को उड़ाना चाहते हैं, तो शायद शुरुआती असफलताओं के बाद उन्होंने हार मान ली होती। लेकिन उनका वाई इतना बड़ा था कि उन्होंने रिसोर्सेज और फेलियर्स की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। इमेजिन कीजिए, आप जॉब कर रहे हैं सिर्फ सैलरी के लिए। थोड़े दिन तक तो सब ठीक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं या किसी मीनिंगफुल पर्पस को सर्व करना चाहते हैं, तो वही काम पैशन बन जाता है। तो पहली सीख हमें यही सिखाती है, क्लैरिटी ऑफ वाई ही हमारी जर्नी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। विदाउट वाई हम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, विद वाई हम इंस्पायर करते हैं। और जब वाई की क्लैरिटी मिल जाती है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि इस वाई को दूसरों तक कम्युनिकेट करना क्यों और कैसे जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर।
साइमन साइनेक बताते हैं कि सिर्फ वाई को जानना ही काफी नहीं है, हमें उसे दूसरों तक कम्युनिकेट भी करना आता होना चाहिए। पर्पस अगर हमारे दिमाग और दिल में ही बंद रह जाए तो वो दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाएगा। इंस्पिरेशन तब पैदा होती है जब हम अपने वाई को लोगों के साथ इस तरह शेयर करें कि वो उनकी भावनाओं को छू ले। सोचिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जाम्पल। उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए स्पीचेस दी, लेकिन अगर वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और पॉलिसीज की बातें करते तो शायद लोग सुनकर निकल जाते। उन्होंने अपने वाई को कम्युनिकेट किया। उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम। ये ड्रीम लोगों के दिलों तक पहुंचा। यही कारण है कि लाखों लोग उनके विजन का हिस्सा बन गए। साइनेक कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करने वाली चीज लॉजिक नहीं बल्कि इमोशन है। फैक्ट्स दिमाग को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन वाई दिल को कनेक्ट करता है। और जब दिल कनेक्ट हो जाता है तो लोग न सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से जुड़ते हैं बल्कि बिलीव्स और वैल्यूज से जुड़ते हैं। डेली लाइफ में भी देखिए, इमेजिन कीजिए एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय सिर्फ सिलेबस कवर करे। स्टूडेंट शायद पास तो हो जाएंगे लेकिन इंस्पायर्ड नहीं होंगे। लेकिन वही टीचर अगर ये कम्युनिकेट करे कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, कैसे एजुकेशन उन्हें लाइफ में एम्पावर कर सकता है, तो बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं पर्पस समझेंगे। एप्पल का कम्युनिकेशन मॉडल भी यही है। वो कस्टमर से ये नहीं कहता कि हमारे पास फास्ट प्रोसेसर्स और स्लीक डिजाइन है। वो कहता है कि हम बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानों को एम्पावर करनी चाहिए, उन्हें क्रिएटिविटी में आगे बढ़ाना चाहिए। यही कम्युनिकेशन कस्टमर्स को एप्पल के साथ इमोशनली जोड़ देता है। तो दूसरी सीख हमें यही सिखाती है कि वाई को जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही ढंग से कम्युनिकेट करना। जब हम अपने वाई को भावनाओं के स्तर पर लोगों तक पहुंचाते हैं, तभी असली इंस्पिरेशन पैदा होती है। और जब वाई कम्युनिकेट हो जाता है तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज से नहीं बल्कि बिलीव्स और वैल्यूज से जुड़ते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर। साइमन सिनेक बताते हैं कि लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे बिलीव्स खरीदते हैं। कंपनीज ये सोचकर गलती करती हैं कि कस्टमर उनके फीचर्स और प्राइसेस देखकर डिसीजन लेता है, लेकिन असलियत ये है कि लोग उस पर्पस से जुड़ते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या लीडर के पीछे होता है। एप्पल का एग्जाम्पल फिर से लीजिए। मार्केट में कई ब्रांड्स हैं जिनके पास एप्पल से सस्ती और कभी-कभी टेक्निकली बेहतर मशीन्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्पल के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेचता, वो एक बिलीफ बेचता है। हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, हम अलग सोचते हैं। यही बिलीफ लोगों को एप्पल फैमिली का हिस्सा बनाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मूवमेंट भी इसी प्रिंसिपल पर चला। उन्होंने लोगों को यह नहीं समझाया कि कौन सा लॉ किस तरह बदलेगा। उन्होंने लोगों से कहा, मेरे पास एक सपना है। यह सपना उनके फॉलोअर्स का भी सपना बन गया। लोगों ने उनके बिलीफ को अपनाया और उसे अपना वाई बना लिया। सिनेक कहते हैं कि जब लोग किसी पर्पस से जुड़ते हैं तो लॉयल्टी पैदा होती है। लॉयल्टी फीचर्स या डिस्काउंट से नहीं आती, लॉयल्टी आती है शेयर्ड बिलीफ्स से। और यही लॉयल्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी फ्रेंड को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते कि वो आपके साथ खाना खाता है या मूवी देखता है। आप उसे पसंद करते हैं क्योंकि आपके वैल्यूज और बिलीफ्स मैच करते हैं। बिजनेस और लीडरशिप में भी यही सच है। तो तीसरी सीख हमें यही बताती है कि लोग आपके व्हाट या हाउ से इंस्पायर नहीं होते, वे आपके व्हाई यानी आपके बिलीफ्स और वैल्यूज से जुड़ते हैं। और जब ये कनेक्शन बनता है तभी असली ट्रस्ट और लॉयल्टी पैदा होती है। और जब बिलीफ्स से कनेक्शन बन जाता है तो अगली सीख हमें यह सिखाएगी कि गोल्डन सर्कल का मॉडल कैसे काम करता है और लीडर्स इसे अपने एडवांटेज में कैसे यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर। साइमन सिनेक हमें बताते हैं कि गोल्डन सर्कल का मॉडल लीडरशिप और कम्युनिकेशन को समझने का सबसे सरल और पावरफुल तरीका है। यह सर्कल 3 हिस्सों में बटा है, व्हाई, हाउ और व्हाट। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस और लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, यानी वे व्हाट से शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, फिर हाउ पर आते हैं, हम ये कैसे करते हैं, और कभी कभी ही व्हाई तक पहुंचते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन महान लीडर्स और विजनरी ऑर्गेनाइजेशंस अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। वे सबसे पहले व्हाई से शुरू करते हैं, पर्पस और बिलीफ से, फिर हाउ पर आते हैं, उस बिलीफ को रियलिटी में बदलने का तरीका,
और अंत में आता है व्हाट, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो इस प्रोसेस का परिणाम है। एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई कंपनी कहे कि हम अच्छे क्वालिटी के शूज बनाते हैं, कंफर्टेबल हैं और कीमत भी रीजनेबल है, क्या आप खरीदेंगे? तो ये बाहर से अंदर की अप्रोच है। लेकिन अगर वही कंपनी कहे कि हम बिलीव करते हैं कि हर इंसान को कॉन्फिडेंटली चलने का हक है, इसी बिलीफ के साथ हम शूज डिजाइन करते हैं जो कंफर्टेबल और ड्यूरेबल हैं, क्या आप पहनना चाहेंगे? तो ये वाई से शुरू होने वाली अप्रोच है। सिनेक कहते हैं कि ब्रेन खुद इसी मॉडल पर काम करता है। आर नियोकॉर्टेक्स व्हाट और हाउ को प्रोसेस करता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और लॉयल्टी का हिस्सा लिम्बिक ब्रेन हैंडल करता है। और लिम्बिक ब्रेन वर्ड से नहीं, इमोशंस और बिलीव्स से कनेक्ट करता है। यानी वाई डायरेक्टली दिल और भावनाओं से जुड़ता है। डेली लाइफ में भी यही पैटर्न दिखता है। इमेजिन कीजिए कोई टीचर सिर्फ ये कहे कि आज हम गणित का चैप्टर पढ़ेंगे, ये व्हाट है। लेकिन अगर वही टीचर कहे कि आज हम ये जानेंगे कि नंबर्स हमारी जिंदगी के हर हिस्से में कैसे काम करते हैं और ये चैप्टर हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने में कैसे मदद करेगा, ये वाई है। और यही क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जगाता है। तो चौथी सीख हमें यही बताती है, गोल्डन सर्कल का सबसे बड़ा रहस्य है वाई से शुरुआत करना। जब लीडर्स वाई से स्टार्ट करते हैं तो उनका मैसेज दिमाग में नहीं, दिल में उतरता है। और जब वाई से शुरुआत होती है तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि लीडरशिप का असली काम फॉलोअर्स को कमांड देना नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना है। अब बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर। साइमन सिनेक बताते हैं कि लीडरशिप का असली काम कमांड देना नहीं है, बल्कि लोगों को इंस्पायर करना है। मैनेजर और लीडर में यही फर्क होता है। मैनेजर लोगों को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन लीडर लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे किसी बड़े पर्पस का हिस्सा है। यही पर्पस लोगों को मोटिवेट करता है, ना कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस। सोचिए, एक कंपनी का बॉस अपनी टीम से कहता है, इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले खत्म करना है वरना बोनस नहीं मिलेगा। ये एक ऑर्डर है जो शायद थोड़े समय तक काम करा दे, लेकिन ये सिर्फ कंप्लायंस है। अब इमेजिन कीजिए, वही लीडर कहे, अगर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे तो हजारों लोगों की जिंदगी आसान होगी, हम कुछ ऐसा बना पाएंगे जिस पर हमें गर्व होगा। ये इंस्पिरेशन है और लोग इसे दिल से फॉलो करेंगे। सिनेक कहते हैं कि इंस्पिरेशन तभी पॉसिबल है जब लीडर अपने वाई को क्लियरली जानता हो और उसे कम्युनिकेट करता हो। लोग तब काम नहीं करते क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं। यही फर्क एप्पल, राइट ब्रदर्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स जैसे लीडर्स में दिखाई देता है। डेली लाइफ में भी देखें तो फर्क साफ है। इमेजिन कीजिए, एक टीचर सिर्फ ये कहता है, इस चैप्टर को पढ़ो, एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट्स डर के कारण पढ़ेंगे। लेकिन अगर वही टीचर कहे, इस चैप्टर को समझोगे तो दुनिया को नए नजरिए से देख पाओगे, स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी से पढ़ेंगे। यही डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन और इंस्पिरेशन का। तो 5वीं सीख हमें यही बताती है, लीडर का असली काम लोगों से काम निकलवाना नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना है। जब लोग इंस्पायर्ड होते हैं तो वे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, बल्कि विजन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब इंस्पिरेशन पैदा होती है तो अगली सीख हमें ये बताएगी कि ट्रस्ट यानी विश्वास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या रिलेशनशिप में वाई से कैसे जुड़ता है। अब बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर। साइमन सिनेक बताते हैं कि इंस्पिरेशन का अगला कदम है ट्रस्ट यानी विश्वास। कोई भी लीडर या ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सफल तभी हो सकती है जब लोग उस पर भरोसा करें। और ये ट्रस्ट तब पैदा होता है जब लीडर का वाई साफ हो और उसके एक्शंस लगातार उसी वाई को रिफ्लेक्ट करें। सोचिए, अगर कोई कंपनी बार बार कहे कि उसका पर्पस इनोवेशन है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स वही पुराने डिजाइन और आउटडेटेड फीचर्स वाले हों, तो कस्टमर्स कितने समय तक उस पर विश्वास करेंगे? कुछ समय बाद लोग कहेंगे, ये कंपनी बस बातें करती है, असल में कुछ नया नहीं करती। ट्रस्ट तभी बनता है जब वर्ड्स और एक्शंस मैच करें। एप्पल का केस देख लीजिए। एप्पल कहता है, हम अलग सोचते हैं, हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, और उनके हर प्रोडक्ट, चाहे वो आईपॉड हो, आईफोन या मैकबुक, यही बिलीफ दिखाता है। कस्टमर्स को लगता है कि एप्पल सिर्फ गैजेट्स नहीं बेच रहा, बल्कि अपने पर्पस पर जेन्युइनली खरा उतर रहा है। यही कंसिस्टेंसी ट्रस्ट को मजबूत करती है। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल दिखता है। इमेजिन कीजिए, एक फ्रेंड बार बार कहे कि वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन जब आपको सच में जरूरत पड़े तो वो गायब हो जाए। ऐसे में ट्रस्ट टूट जाएगा। लेकिन अगर वही फ्रेंड बार बार अपने एक्शंस से साबित करे कि वो आपके साथ खड़ा है, तो विश्वास गहरा होता जाएगा। साइनेक कहते हैं कि ट्रस्ट एक ओवरनाइट चीज नहीं है,
ये स्लोली और कंसिस्टेंटली बिल्ड होती है। लीडर्स को चाहिए कि वे बार बार अपने वाई को एक्शन से प्रूफ करें। तभी लोग ना सिर्फ उनके पीछे चलेंगे बल्कि उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। तो छठी सीख हमें यही बताती है कि ट्रस्ट तब बनता है जब वाई क्लियर हो और एक्शंस लगातार उसी वाई को रिफ्लेक्ट करें। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट की असली नींव है। और जब ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि इनोवेशन और प्रोग्रेस भी हमेशा वाई से ही जन्म लेती है। अब बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर। साइमन सिनेक बताते हैं कि इनोवेशन और प्रोग्रेस का असली सोर्स भी वाई ही है। जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई तो क्लियर रखते हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए इनोवेशन नहीं करते, बल्कि उस पर्पस को सर्व करने के लिए नए सॉल्यूशंस लाते हैं। सोचिए, अगर किसी कंपनी का वाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो तो इनोवेशन शॉर्ट टर्म ही होगा। वे बस इतना देखेंगे कि इस साल ज्यादा बेचने के लिए क्या नया फीचर ऐड किया जाए। लेकिन अगर पर्पस जेन्युइनली लोगों की जिंदगी बदलना है तो इनोवेशन लॉन्ग टर्म होगा और उस विजन को सर्व करेगा। एप्पल का एग्जाम्पल यहां फिर से रेलेवेंट है। एप्पल का वाई है स्टेटस क्वो को चैलेंज करना और क्रिएटिविटी को एम्पावर करना। यही रीजन है कि उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर्स तक खुद को लिमिट नहीं किया। उन्होंने आईपॉड बनाया, आईट्यून्स बनाया, आईफोन बनाया। हर प्रोडक्ट उनके वाई से जुड़ा था और इसी वजह से लोगों ने हर इनोवेशन को अपनाया, चाहे वो कितना भी नया क्यों ना हो। सिनेक कहते हैं कि इनोवेशन तब मीनिंगफुल होता है जब वो किसी बड़े वाई से जुड़ा हो, वरना ये सिर्फ नॉइज बन जाता है। मार्केट में ऐसी अनगिनत कंपनीज हैं जो फ्लैशी फीचर्स लॉन्च करती हैं, लेकिन कुछ ही सरवाइव करती हैं क्योंकि उनके पास क्लियर वाई नहीं होता। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल लागू होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं और बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो आपका अप्रोच शॉर्ट टर्म होगा, किस तरह से पास करूं। लेकिन अगर आपका वाई ये है कि नॉलेज से मैं अपने फ्यूचर को शेप करूंगा, तो आप हर सब्जेक्ट को जेन्युइनली समझने की कोशिश करेंगे। यही असली इनोवेशन है, पर्पस ड्रिवन लर्निंग। तो 7वीं सीख हमें यही बताती है कि इनोवेशन और प्रोग्रेस तभी टिकाऊ होते हैं जब वो वाई से जुड़े हों। पर्पस ड्रिवन इनोवेशन ही दुनिया को बदलता है। और जब इनोवेशन वाई से ड्रिवन होता है तो अगली सीख हमें यह सिखाएगी कि ग्रेट लीडर्स फॉलोअर्स नहीं बल्कि बिलीवर्स क्रिएट करते हैं। अब बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर। साइमन सिनेक हमें बताते हैं कि वाई को जानना और कम्युनिकेट करना काफी नहीं है, उसे कंसिस्टेंटली प्रूव करना भी जरूरी है। लोग सिर्फ वर्ड्स पर विश्वास नहीं करते, वे बार बार देखना चाहते हैं कि आपके एक्शंस आपके वाई से मैच करते हैं। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट और लॉयल्टी की जड़ है। सोचिए, अगर कोई कंपनी ये कहे कि उसका पर्पस सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, तो लोग कितने समय तक उस पर विश्वास करेंगे? शुरुआत में शायद कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इनकंसिस्टेंसी इवेंचुअली ट्रस्ट को तोड़ देगी। एप्पल इस प्रिंसिपल का बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसका वाई हमेशा से स्टेटस को चैलेंज करना और क्रिएटिविटी को एम्पावर करना रहा है, और यह सिर्फ उसकी मार्केटिंग में नहीं बल्कि उसके हर प्रोडक्ट में दिखता है। डिजाइन, यूजेबिलिटी और इनोवेशन सब उसी बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से लोग एप्पल पर भरोसा करते हैं और बार बार उसे चूज करते हैं। डेली लाइफ में भी यही ट्रूथ है। इमेजिन कीजिए, कोई फ्रेंड हमेशा कहे कि वो आपकी मदद करेगा, लेकिन मुश्किल समय पर वो पीछे हट जाए। धीरे धीरे आप उस पर से भरोसा खो देंगे। लेकिन अगर वही फ्रेंड हर बार अपने एक्शन से साबित करे कि वो आपके साथ है, तो आपका विश्वास सालों तक गहरा होता जाएगा। सिनेक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेडिबिलिटी देती है। ये क्रेडिबिलिटी लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि उनका बिलीफ सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि रियलिटी है। तो 9वीं सीख हमें यही बताती है कि कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट और लॉयल्टी की नींव है। वाई को तभी लोग दिल से मानते हैं जब एक्शंस बार बार उसे प्रूव करते हैं, और जब वाई कंसिस्टेंसी से प्रूव होता है तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि लीडरशिप लॉन्ग टर्म विजन से कैसे जुड़ी होती है और लीडर्स फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करने में सक्षम बनते हैं। अब बढ़ते हैं 10वीं सीख की ओर। साइमन सिनेक हमें बताते हैं कि लीडरशिप का असली टेस्ट शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन है। बहुत से लोग इमीडिएट गेन्स और क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ग्रेट लीडर्स वे हैं जो फ्यूचर जनरेशंस तक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब उनका वाई इतना स्ट्रांग हो कि समय के साथ फेड ना हो। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स का वाई सिर्फ फेम या रिकग्निशन होता
तो शायद पहला सक्सेसफुल फ्लाइट अचीव करने के बाद उनकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनका विजन बड़ा था, मनुष्य को उड़ाना और दुनिया को बदलना। यही रीजन था कि उनका काम आने वाले साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के लिए फाउंडेशन बना। एप्पल भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर फोकस नहीं करता। उसका पर्पस इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एम्पावर करना है। इसी वजह से वो हर प्रोडक्ट के साथ फ्यूचर डिफाइन करता है, ना कि सिर्फ इमीडिएट मार्केट डिमांड पूरा करता है। यही लॉन्ग टर्म विजन उसे बाकी कंपनी से अलग करता है। डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल साफ दिखता है। इमेजिन कीजिए कोई स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़े। उसे शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। लेकिन अगर उसका वाई ये हो कि नॉलेज से वो फ्यूचर शेप करेगा, तो उसकी लर्निंग डीपर और मीनिंगफुल होगी। सिनेक कहते हैं कि लीडर्स का काम सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। उनका काम है एक ऐसा पाथ बनाना जो आने वाले लोग भी फॉलो कर सकें। विजन वही सस्टेनेबल होता है जो वाई से जुड़ा हो, क्योंकि ट्रेंड्स बदलते हैं लेकिन बिलीव्स और वैल्यूज लंबे समय तक टिकते हैं। तो 10वीं सीख हमें यही बताती है कि लीडरशिप शॉर्ट टर्म अचीवमेंट से डिफाइन नहीं होती, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन से होती है। और ये विजन तभी मीनिंगफुल होता है जब वो क्लियर वाई से जुड़ा हो। और जब लीडर्स लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करते हैं, तो अगली सीख हमें ये समझाएगी कि क्लैरिटी ऑफ वाई सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स को भी उनकी पर्सनल जर्नी में डायरेक्शन देती है। अब बढ़ते हैं 11वीं सीख की ओर। साइमन सिनेक बताते हैं कि वाई की क्लैरिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस या लीडर्स के लिए ही जरूरी नहीं, ये हर इंडिविजुअल की पर्सनल जर्नी के लिए भी उतनी ही अहम है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ व्हाट और हाउ पर फोकस करते हैं। मुझे कौन सी जॉब करनी है, मुझे ये कैसे अचीव करना है, लेकिन वे ये सवाल नहीं पूछते कि मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो मेडिकल पढ़ रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं। वो मेहनत तो करेगा, एग्जाम भी पास कर लेगा, लेकिन अंदर से शायद कभी संतुष्ट ना हो। वहीं अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल इसलिए चुनता है क्योंकि उसका वाई है लोगों की हेल्थ इंप्रूव करना, तो उसकी पढ़ाई और प्रैक्टिस में पर्पस झलकेगा। यही पर्पस उसे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट देगा। सिनेक कहते हैं कि जब हम अपने वाई को समझते हैं तो हमारे डिसीजंस में क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन और डाउट कम हो जाते हैं। हमें यह पता होता है कि कौन से काम हमारे बिलीफ से मैच करते हैं और कौन से नहीं। और जब हमारे चॉइसेस हमारे वाई से अलाइन होते हैं तो हम ज्यादा मोटिवेटेड और रेजिलिएंट रहते हैं। डेली लाइफ में इसका असर बहुत गहरा होता है। इमेजिन कीजिए कोई पर्सन हर दिन ऑफिस जाकर बस क्लॉक टिक करने के लिए काम करे। उसे हमेशा लगेगा कि उसकी जिंदगी मोनोटोनस है। लेकिन अगर वही पर्सन ये माने कि उसका काम लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है, तो वही जॉब उसे मीनिंग और एनर्जी देगी। सिनेक का मानना है कि अपने वाई को पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज हमें सच में सेटिस्फाई करती है। लेकिन एक बार जब ये क्लैरिटी मिल जाती है तो हमारी लाइफ डिसीजंस में एक नई रोशनी आ जाती है। तो 11वीं सीख हमें यही बताती है, वाई की क्लैरिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को भी दिशा देती है। ये क्लैरिटी हमें ऐसे डिसीजंस लेने में मदद करती है जो हमारे बिलीफ से मेल खाते हैं और हमें असली सेटिस्फैक्शन देते हैं। और जब इंडिविजुअल लेवल पर क्लैरिटी आती है तो अंतिम सीख हमें यह बताएगी कि जब पर्सनल वाई और ऑर्गेनाइजेशनल वाई अलाइन हो जाते हैं तो सक्सेस और भी पावरफुल बन जाती है। अब आते हैं 12वीं और अंतिम सीख की ओर। साइमन सिनेक कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति का वाई और किसी ऑर्गेनाइजेशन का वाई आपस में अलाइन हो जाता है। यानी जब किसी इंसान का पर्सनल बिलीफ और पर्पस उसी विजन से जुड़ जाए जिससे कोई कंपनी या लीडर आगे बढ़ा रहा हो। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिलीव करता है कि क्रिएटिविटी दुनिया को बदल सकती है और वो एप्पल जैसी कंपनी में काम करता है, तो उसे हर दिन लगेगा कि वो अपने पर्पस को जी रहा है। उसका काम सिर्फ सैलरी कमाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि एक मिशन का हिस्सा बनेगा। ऐसे लोग ना सिर्फ ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं छोड़ते। सिनेक कहते हैं कि जब इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों का वाई मैच करता है तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। एम्प्लॉइज सिर्फ वर्कर्स नहीं रहते, वे मिशनरीज बन जाते हैं। और कस्टमर्स सिर्फ बायर्स नहीं रहते, वे बिलीवर्स बन जाते हैं। यही वो मोमेंट है जब ऑर्गेनाइजेशंस मूवमेंट्स बन जाती हैं और लीडर्स लेगेसीज।
डेली लाइफ में भी ये प्रिंसिपल दिखता है। इमेजिन कीजिए किसी एनजीओ के साथ आप जुड़ते हैं जिसका मिशन है एजुकेशन स्प्रेड करना। अगर आपका पर्सनल वाई भी नॉलेज शेयर करना और दूसरों की मदद करना है, तो उस एनजीओ के साथ काम करते हुए आपको एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा। ये अलाइनमेंट आपकी मेहनत को एफर्टलेस बना देगा। सिनेक हमें याद दिलाते हैं कि अलाइनमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वाई को क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ता है और इंडिविजुअल्स को भी इंट्रोस्पेक्शन करके ये जानना होता है कि उनका पर्पस क्या है। जब ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो जो सिनर्जी पैदा होती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। तो 12वीं और अंतिम सीख हमें यही बताती है, When the why of individuals and organizations align, सक्सेस सिर्फ एक टारगेट नहीं रहती बल्कि एक मूवमेंट बन जाती है। यही अलाइनमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ और डीप फुलफिलमेंट लाता है। और दोस्तों, यहीं पर यह सफर पूरा होता है। हमने जाना कि कैसे वाई से शुरुआत करना हर व्यक्ति और हर ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत है। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने जाना कि असली ताकत हमारे वाई, हमारे उद्देश्य, हमारे विश्वास से आती है। साइमन सिनेक हमें सिखाते हैं कि लोग आपके व्हाट या हाउ से ज्यादा आपके वाई से जुड़ते हैं। यही कारण है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स ऑर्डिनरी रहते हैं जबकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। हमने देखा कि वाई की क्लैरिटी इंस्पिरेशन पैदा करती है, ट्रस्ट बनाती है और लॉयल्टी को जन्म देती है। यही वाई लोगों को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बल्कि बिलीवर्स बनाता है। यही वाई इनोवेशन को मीनिंगफुल डायरेक्शन देता है और विजन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाता है। और यही वाई इंडिविजुअल्स को भी उनके डिसीजंस में क्लैरिटी और फुलफिलमेंट दिलाता है। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम सब किसी न किसी पर्पस से जुड़े बिना नहीं जी सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि कई लोग उस पर्पस को कॉन्शियसली जानते हैं और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, जबकि बाकी लोग भीड़ में खो जाते हैं क्योंकि उनका वाई साफ नहीं होता। इसीलिए साइमन सिनेक हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने वाई को डिस्कवर करें। खुद से पूछें, मैं यही क्यों कर रहा हूं? मुझे किस बिलीफ पर खड़ा होना है और मैं किस पर्पस के लिए काम कर रहा हूं? जब ये क्लैरिटी मिलती है तो हमारी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती। हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने सपनों को एक नए कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। सोचिए, आपका वाई क्या है? और अगर आपने अभी तक उसे खोजा नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस किताब से आपने क्या सबसे ज्यादा सीखा। और हाँ, स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज रेगुलरली ला सकें। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने जाना कि असली ताकत हमारे वाई, हमारे उद्देश्य, हमारे विश्वास से आती है। साइमन सिनेक हमें सिखाते हैं कि लोग आपके व्हाट या हाउ से ज्यादा आपके वाई से जुड़ते हैं। यही कारण है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स ऑर्डिनरी रहते हैं जबकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। हमने देखा कि वाई की क्लैरिटी इंस्पिरेशन पैदा करती है, ट्रस्ट बनाती है और लॉयल्टी को जन्म देती है। यही वाई लोगों को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बल्कि बिलीवर्स बनाता है। यही वाई इनोवेशन को मीनिंगफुल डायरेक्शन देता है और विजन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाता है। और यही वाई इंडिविजुअल्स को भी उनके डिसीजंस में क्लैरिटी और फुलफिलमेंट दिलाता है। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम सब किसी न किसी पर्पस से जुड़े बिना नहीं जी सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि कई लोग उस पर्पस को कॉन्शियसली जानते हैं और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, जबकि बाकी लोग भीड़ में खो जाते हैं क्योंकि उनका वाई साफ नहीं होता। इसीलिए साइमन सिनेक हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने वाई को डिस्कवर करें। खुद से पूछें, मैं यही क्यों कर रहा हूं? मुझे किस बिलीफ पर खड़ा होना है और मैं किस पर्पस के लिए काम कर रहा हूं? जब ये क्लैरिटी मिलती है तो हमारी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती। हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने सपनों को एक नए कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। सोचिए, आपका वाई क्या है? और अगर आपने अभी तक उसे खोजा नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस किताब से आपने क्या सबसे ज्यादा सीखा। और हाँ, स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज रेगुलरली ला सकें।